बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, इजरायली फौज का गजा पर रात को बड़ा फजाई हमला। अल-मगाजी कैंप में 30 अफराद शहीद हो गए। गजा पर इजरायली फौज के वहशियाना हमले 5वें हफ्ते में दाखिल हो गए। गजा पर इजरायली फौज के वहशियाना हमले 5वें हफ्ते में दाखिल हो गए। हजारों बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह बने अक़वाम मुत्तहिदा के अल फ़खूर स्कूल पर भी बमबारी कर दी गई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के एक घर पर भी ड्रोन हमला किया गया। 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शोहदा की तादाद 9,500 हो गई। 25,000 से जायद जख्मी हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इजरायली हमलों और ईंधन की किल्लत से गजा के 16 अस्पतालों और 32 तिबी मराकज़ में काम रुक चुका है। इजरायली वजीर दिफा ने कहा कि इजरायली फोर्स हमास चीफ याहिया अल-सिंवार को तलाश करके ख़त्म कर देगी। इजरायल ने हमास ब्रिगेड्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है। हमास के मवासलाती मरकज़, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया है। हमास के 12 कमांडर्स को मारने का भी दावा किया और कहा कि इजरायली फोर्सेज ने गजा शहर का मुकम्मल घेराव कर रखा है। हमास ने भी गजा में इजरायली फौज से लड़ाई की वीडियो जारी की है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फा हासिल करने पर पेशरफ्त हुई है, ताहम उन्होंने इसकी तफसीलात नहीं बताई। इससे पहले हफ्ते के रोज अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अमान में सहाफ़ियों को बताया था कि जंग में इंसानी बुनियादों पर वक्फा आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मैसूर फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने में मदद फराहम करेगा। खेल के मैदान से खबर है, आईसीसी वर्ल्ड कप में फखर जमान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 402 रन का हदफ दिया, लेकिन ओपनिंग बैटर ने कीवी बॉलर्स की दुर्गत बना दी। 11 छक्के 8 चौके लगाए, 126 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बारिश के अलावा फखर के बल्ले को कोई ना रोक सका। डकवर्थ लुइस मेथड पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रन से मात दी और 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। बेंगलुरु में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ओपनर राचिन रविंद्रा और डेविड कॉनवे ने पहली विकेट पर 68 रन का आगाज फराहम किया। कॉनवे 35 रन बनाकर आउट हुए। फिर केन विलियमसन और राचिन रविंद्रा ने चौके पे चौका लगाया। दोनों ने दूसरी विकेट पर 180 रन की शराकत बनाई। विलियमसन 95 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्रा ने टूर्नामेंट की तीसरी सेंचुरी बनाई। डैरल मिचेल ने 29, मार्क चैंपन ने 39, ग्लेन फिलिप्स ने 41 और मिचेल सेंटनर ने 26 रन बनाए। तीनों का स्ट्राइक रेट भी 150 से ज्यादा रहा। न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 401 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 60 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जवाब में अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर आउट हो गए। क्रीज पर बाबर आजम आए। फिर फखर जमान ने अपना रंग दिखाया। हर कीवी बॉलर की गेंदों को स्टैंड में फेंका। बाबर आजम ने उनका भरपूर साथ दिया। बारिश के बायस खेल रुका तो फखर सेंचुरी बना चुके थे। पाकिस्तान ने 21.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 160 रन बनाकर डकवर्थ लुइस पर 10 रन की बर्तरी भी हासिल कर ली थी। मैच दोबारा शुरू हुआ तो पाकिस्तान को 41 ओवर्स में 342 रन का हदफ मिला, लेकिन फखर जमान ना रुके। बाबर भी रन बनाते गए। फखर जमान ने 81 गेंदों पर 11 छक्के और 8 चौके लगाए। 126 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 63 गेंदों पर 66 रन बनाकर नॉट आउट थे कि एक बार फिर बारिश हो गई और फिर खेल दोबारा शुरू ना हो सका। पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 200 रन बनाकर डकवर्थ लुइस मेथड पर 21 रन से फतह हासिल कर ली। इस फतह के साथ पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में 8 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उसने एक बार फिर अफगानिस्तान से 5वीं पोजीशन छीन ली। प्लेयर ऑफ द मैच फखर जमान का कहना है कि इन्होंने प्लान के मुताबिक बैटिंग की। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये इनके करियर की बेहतरीन इनिंग्स में से एक है। हमारे लिए तो हर मैच अभी जीतना जरूरी है, तो हमारा प्लान यही था कि बस पहले 4 ओवर सही खेले बॉल टू बॉल। उसके बाद जो 400 का टारगेट है हर टाइम पे उससे हेड रहे, क्योंकि हमने कल से ही देखा था कि बारिश हो सकती है मैच में। जो ओपनर्स हम जाते हैं तो हमें पहले 2 ओवर में आइडिया हो जाता है कि विकेट किस तरह खेल रहा है। तो जब अब्दुल्ला शफीक ने पहला ओवर खेला तो उससे मैंने पूछा, फिर जब मैंने दूसरा खेला तो प्लान हमारा यही बना कि यार विकेट बहुत ज़्यादा अच्छा है बैटिंग के लिए, तो हम लोग जो पहले 4 ओवर है इसको थोड़ा सा सर्वाइव कर लेते हैं। और वो अब्दुल्ला आउट हो गया, लेकिन ये पता था मुझे कि विकेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बाबर जैसे ही आए उससे ये डिस्कशन हुई कि कोई स्विंग नहीं हो रहा और अगर इस पे हम लोग थोड़ी सी भी पार्टनरशिप लगाते हैं तो फिर हमारे लिए बाद में बड़ा
ईजी हो जाएगा। आज बारिश का भी हमारे माइंड में था, और बिल्कुल अगर 400 रन आप चेस कर रहे हो तो आपके माइंड में तो होता ही है कि अगर बारिश की वजह से 20 ओवर पे अगर कैलकुलेशन होती है तो हमारे माइंड में बिल्कुल था, और उसी तरीके से हमें हर ओवर के बाद या 2 ओवर बाद हमें मैसेज भी आता था, और बिल्कुल हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग हर टाइम पे जो है वो डक और लुइस पे इनसे आगे हो सकते हैं। और जब हम आगे गए, हमारे जब 10 रन आगे हुए, तो फिर हम लोगों ने, अगर आपने देखा तो बोल्ट के ओवर पे हमने कोई ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि बारिश आ रही है और हम लोग ऑलरेडी आगे हैं, तो ये हमारे बिल्कुल माइंड में था। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अब सेमीफाइनल में जाने के लिए ग्रीन शर्ट्स एक फतह की दूरी पर है, लेकिन पहले श्रीलंका को न्यूजीलैंड को शिकस्त देना होगी। कीवीज जीते तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करनी होगी। भारत, जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान भी लास्ट 4 की दौड़ में शामिल है। पाकिस्तान ने अहम मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। फखर जमान ने काया ही पलट दी। 402 रन का हदफ भी कीवीज को कम लगने लगा। इस फतह के बाद पाकिस्तान ने 2 कीमती पॉइंट्स के साथ टेबल पर एक बार फिर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। साथ ही रन रेट भी बेहतर होकर पॉजिटिव में आ गया। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें न सिर्फ कायम हैं बल्कि मजीद बढ़ गईं। लेकिन इसके लिए ये दुआ करना होगी कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच में श्रीलंका को फतह मिले। न्यूजीलैंड का रन रेट पाकिस्तान से ज्यादा है। श्रीलंका से फतह की सूरत में 10 पॉइंट्स के साथ मजीद बेहतर हो जाएगा। फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ न सिर्फ मैच जीतना होगा बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा। अफगानिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद है, लेकिन उसके 2 मैचेस बाकी हैं। अगर वो दोनों मैचेस हार गया तो 8 पॉइंट्स पर ही फिनिश करेगा। अगर एक जीता तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने का इन्हिसार रन रेट पर होगा, जिसमें वो काफी पीछे है। भारत और जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान दिल्ली में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी ने टीमों को परेशान कर दिया है। आईसीसी में दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी का जायजा लेना शुरू कर दिया है। 6 नवंबर को दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच शेड्यूल्ड है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, अपडेट कीजिएगा। जी, दिल्ली इस वक्त दुनिया का बदतरीन आलूदगी के लिहाज से शहर बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 450 के करीब पहुंच चुका है, और यही वजह है कि मुंतजमीन को न सिर्फ परेशान किया है बल्कि उन्होंने इस चीज का जायजा लेना शुरू कर दिया कि क्या इस दौरान ये वहां पर दिल्ली में जो अरुण जेटली स्टेडियम में कल मैच खेला जाना है श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान, क्या ये खतरे से खाली होगा या नहीं होगा। क्योंकि इस हवाले से हफ्ते के रोज श्रीलंका की क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल था, वो उन्होंने मनसूख किया आलूदगी की वजह से। जुमे के रोज बांग्लादेश ने अपना ट्रेनिंग सेशन जो है वो मनसूख किया था। कल जो ट्रेनिंग सेशन किया है बांग्लादेश ने वो मास्क पहनकर वहां पर किया, और किसी भी किस्म का कोई वो खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। आईसीसी ने इस हवाले से कहा है कि वो बीसीसीआई के साथ मिलकर माहिरीन से राय ले रहे हैं कि क्या इस सूरत हाल में दिल्ली में मैच मुमकिन है या नहीं, क्योंकि जुमेरात से दिल्ली में एयर इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है और 7 नवंबर तक दिल्ली जो है वो इसी तरह की सूरत हाल से दो चार रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर आज भी स्मॉग की लपेट में है। शहर में पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा, बताएंगी दुआ मिर्जा। लाहौर में आज भी स्मोग है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 रिकॉर्ड किया गया, और माहिरीन के मुताबिक जब 300 से ऊपर हो, यानी 201 से 300 के दरमियान भी अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है, लेकिन 300 से ऊपर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तस्वुर किया जाता है। लेकिन आज 364 है। हमने माजी में देखा कि 2-4 दिन से 398 तक भी गया, फिर रात को 400 तक भी गया। और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये बात है कि सुबह के टाइम तो स्मोक होती है, लेकिन पूरा दिन भी ये फील होता है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है। माहिरीन यही बता रहे हैं कि अगर बाहर जाएं तो मास्क लाजमी पहन के रखें, और अगर आंखों में जलन की शिकायत है तो ग्लासेस लाजमी पहने। अगर आज के दर्जा हरारत की बात करें तो सर्दियां अभी वैसे नहीं आई। कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची के 5 अजला की मुख्तलिफ नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। यूसी 12 शेर जिना कॉलोनी के गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी पोलिंग स्टेशन से तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली।
जी, कराची में ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमल जो है शुरू हो चुका है। इस वक्त हम ज़िला जनूबी की UC 12 में मौजूद हैं और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट बॉयज़ गर्ल्स एंड सेकेंडरी स्कूल शीरी जना कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। पहला वोटर अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 4 और 5 इस स्कूल की इमारत में जो है वो बनाए गए हैं। साथ साथ जो है मुख्तलिफ सियासी जमात के कारकुनान भी जो है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के बाहर जो है जमा होना शुरू हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं जो अपने सपोर्टर्स हैं उन्हें जो है वो मोटिवेट करें, घरों से बाहर निकलें और अपना जो है हक़ राय दही इस्तेमाल करें। तो ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात में जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। टंडवाला यार्ड में म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 के लिए बलदियाती ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है। वार्ड नंबर 1 पर इंतखाब दिलचस्प हो गया है। जीतने वाला उम्मीदवार जीत कर भी जीत न सका और दस्तबरदार होने वाला उम्मीदवार दस्तबरदार होकर भी दस्तबरदार न हो सका। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के सामने कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, फिर भी पोलिंग अपने वक्त पर शुरू हुई है। लोग वोट डालेंगे या नहीं, और डालेंगे तो किसको कितने वोट मिलेंगे, इसका नतीजा शाम को ही निकलेगा। म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 1 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के जफर सेंट्रो समेत 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इस्लामाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद दौर के तकाज़ों से नई नस्ल की आगाही के लिए 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद PNCA में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के पहले रोज मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजी, आर्ट, तालीम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गुफ्तगू हुई। साबिक मशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने वाज़ेह किया कि तरक्की के अहदाफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए बगैर पूरे नहीं किए जा सकते। कॉन्फ्रेंस में अमन के हसूल के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, तालीम और साइबर सिक्योरिटी पर माहिरीन ने गुफ्तगू की। Education will most definitely be impacted by artificial intelligence. Children are going to be able to use it as a tool, but they can't use it as a crutch. They're going to have to be very careful to distinguish between critical thinking, thinking on their own, and using a tool more or less to save time. कॉन्फ्रेंस में नामवर अदाकार अली खान ने जिंदगी के तजर्बात पर गुफ्तगू की, जबकि साइबर माहिरीन ने टेक्नोलॉजी को जदीद दौर की अहम जरूरत करार दिया। कॉन्फ्रेंस के साथ गूगल फॉर एजुकेशन सेशन का एहतमाम भी किया गया, जिसका मकसद पढ़ने वालों के लिए ऑनलाइन तालीम को आसान और बेहतर बनाना है। पाकिस्तान में जो बच्चे अभी तक बैग्स, कॉपियाँ, नोटबुक, जो बैग भर भर के भारी बैग कंधे पे टांग के स्कूल जाते हैं, इसको कम से कम किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अहम समझते हैं, वहीं उनका ये भी कहना है कि इससे तरक्की के अहदाफ की तकमील में इंसानी जिंदगी के किरदार में नुमायां कमी हो सकती है। AI जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स को इस्तेमाल करते हुए कम कैपिटल के साथ लोग अपनी बिजनेस से शुरू कर सकेंगे। 3 रोज तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में 40 से ज्यादा सेशंस में 150 से ज्यादा आलमी मुकर्रीन शरीक होंगे, जो मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजी, आर्ट, तालीम, बच्चों के हकूक, जानवरों के हकूक, तिबी सहूलियात समेत दीगर शोबाजात का अहाता करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जारी अदब मेले के दूसरे रोज़ मुशायरों और नुमाइश कुतब समेत कई दीगर सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़रगून शाह। अदबी मेले में मारूफ कॉमेडियन बियो जफर ने सीनियर फनकार अनम खान के हमरा मुख्तलिफ जबानों में कॉमेडी से नाजरीन को खूब महसूस किया। फरिश्ता थपकी छाल मार के मंजी ने बचकार भाई पर से उसने बोले आप आके बोबजी मैं ताकि रूह का बुझ करना है को टेबल टेनिस में खेलना है। अनम खालिद ने भी अपने जुदागाना अंदाज से गानों की पैरोडी की और नाजरीन से खूब दाद वसूल की। बांदर मेरे दी डोली आई, बांदर मेरे दी डोली आई, डोली दे विच बांदरी आई, बांदर छाला मारिया नच बांदरा। अदबी मेले के सेगमेंट हंसकर जियो के तमाम स्किट्स को नाजरीन ने खूब एंजॉय किया। कैमरामैन साजिद तारक के साथ ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।